बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिका का पाठ 6। पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 यह सबसे कठिन समय नहीं। पहला, निम्नलिखित शब्दों वाक्यांशों के लिए कविता में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। क, पहुंचने का स्थान गंतव्य। ख, इंतजार प्रतीक्षा। ग, सूर्यास्त सूर्य अस्त। घ, पृथ्वी एवं ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष। अगला प्रश्न, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। इसका उत्तर है चिड़िया अपना घोंसला तिनके घास फूस से बनाती है। तीसरा, तुम्हारे आसपास कौन कौन सी रेलगाड़ियां चलती हैं, ये कहां से कहां तक जाती हैं। तो आपके आसपास जो गाड़ी चलती है रेलगाड़ी, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। रेलगाड़ी कहां से कहां तक। पश्चिम एक्सप्रेस कालका से मुंबई। फेरी क्वीन दिल्ली से रेवाड़ी। अगला प्रश्न चौथा, किसी का इंतजार करते हुए तुम्हारे मन में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो ये भी आप उत्तर अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। इंतजार करते हुए मन में तरह तरह के विचार आते हैं। गाड़ी कितनी देर से आएगी, गाड़ी पीछे से लेट तो नहीं, आदि आदि। अगला प्रश्न, तुम अपने नाना नानी दादा दादी से कोई कहानी सुनी होगी, उसे अपने शब्दों में लिखो। तो आप यहाँ पर कोई कहानी लिख सकते हैं। एक लोमड़ी बगीचे में भूखी घूम रही थी, उसे वहाँ अंगूर दिखे, वह अंगूर खाने में कूदने लगी किंतु अंगूरों तक नहीं पहुँच पाई। बहुत प्रयास करने पर भी वह ऊपर तक नहीं पहुँच पाई और थक गई। अंत में वह बोली, अंगूर खट्टे हैं। छठा प्रश्न, अंतरिक्ष के पार अथवा दुनिया की खबरों का पता हमें कैसे चलता है। तो ये हमें टेलीविज़न के माध्यम से पता चलता है या समाचार पत्रों से। तो इसका उत्तर है समाचार चैनल जो टेलीविज़न में दिखाए जाते हैं, समाचार पत्रों से और मोबाइल फ़ोन पर। अगला प्रश्न सातवां, अभी भी दवा है चिड़ियों की चोंच में तिनका। इस वाक्य को गद्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दवा है। इसी प्रकार निम्नलिखित काव्यांशों को गद्य रूप में लिखो। क, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इसका उत्तर है रेलगाड़ियां भी निश्चित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। अगला ख, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। इसका उत्तर है अभी भी अतीत का अंतिम भाग कहा जाता है। अगला प्रश्न आठवां, क, इस कविता में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो आपने कविता को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें ही उत्तर है हमारे। विस्मयादि बोधक पूर्ण विराम अल्प विराम। ख, उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कविता में किन किन पंक्तियों से हुआ है। तो इसमें हमने लिखना है नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। दूसरा, यह सबसे कठिन समय नहीं है। ग, इन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ। अपने ऐसे ही चिन्ह का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाने हैं। अरे तुम अचानक से कहाँ से आई। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। मामा मामी कोमा लगाया है और नानी आज घर आ रहे हैं पूर्ण विराम लगाया है। 9वां प्रश्न, तो यहाँ एक कहानी है जिनको हम पढ़ेंगे। हिमालय पहाड़ पर अल्मोड़ा नाम की एक बस्ती है। उसमें एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खान। उन्हें बकरियाँ पालने का बड़ा शौक था। बस 1-2 बकरियाँ रखते, दिन भर उन्हें चराते फिराते और शाम को घर में लाकर बांध देते। अब्बू गरीब थे और भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था।
उनकी बकरियां रस्सी तोड़ाकर भाग जाया करती थी। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है कि ना अब्बू खां का प्यार, ना शाम के दाने का लालच, ना भेड़ियों का डर उन्हें भागने से रोकता। उन्हें बकरियों में एक चांदनी नाम की बकरी थी, जिससे अब्बू को इतना अधिक प्यार था कि वे उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार ना थे। तो ये हमने कहानी पढ़ी है। कहानी के अंश में आए सर्वनाम को छांटो। यह भी लिखो कि उनका किसके लिए उपयोग किया गया है। तो हमने इसमें से सर्वनाम छांटने हैं। जैसे उसमें, अल्मोड़ा के लिए, जो उसमें यूज़ किया गया है वो हम अल्मोड़ा के लिए किया गया है। ऐसे उनका, बड़े मियाँ के लिए, उन्हें अब्बू खां के लिए, उन्हें बकरियों के लिए, उनकी अब्बू खां के लिए, वह भेड़िए के लिए, जिससे चांदनी बकरी के लिए। 10वां प्रश्न, उन वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य द्वारा लिखो। पहला, क, भेड़िया उन्हें खा जाता था, वह उन्हें खा जाता था। तो ये हमारी संज्ञा है और वह क्या है, हमारा सर्वनाम। ख, अब्बू खां गरीब थे, वे गरीब थे। ग, अब्बू खां को बकरियां पालने का शौक था, उनको बकरियां पालने का शौक था। घ, चांदनी को अपनी आज़ादी प्यारी थी, उसको अपनी आज़ादी प्यारी थी। 11वां, कई वस्तुएं ऐसी हैं जो एक होती हैं तो उसे अलग ढंग से बोलते हैं और एक से अधिक होने पर अलग ढंग से। जैसे डंडा, डंडे, डंडों, बच्चा, बच्चे, बच्चों। तो ये हम खुद से बनाएंगे। कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, कपड़ा, कपड़े, कपड़ों, लड़का, लड़के, लड़कों, शाला, शालाएं, शालाओं, माला, मालाएं, मालाओं, कला, कलाएं, कलाओं, लता, लताएं, लताओं, माता, माताएं, माताओं, बाल्टी, बाल्टियां, बाल्टियों, नदी, नदियां, नदियों, राखी, राखियां, राखियों, चोटी, चोटियां, चोटियों, मोली, मोलियां, मोलियों। तो ये हमारे कुछ अलग अलग ढंग से शब्द थे। अब अगला प्रश्न है हमारा, इन शब्दों के अलग अलग रूपों से वाक्य बनाओ। जो ये हमारे को शब्द दे रखे हैं उनके हमने वाक्य बनाने हैं। तो ये मैंने बनाए हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। पहला, नीना अपने पास डंडा रखती है। दूसरा, उसने डंडे से बैल को मारा। तीसरा, भीड़ ने डंडों से हमला किया। चौथा, वहाँ एक बच्चा रो रहा है। पांचवां, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। छठा, अपने बच्चों को शिक्षा दे। सातवां, तुम्हारे पास एक कुत्ता है। आठवां, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है। नौवां, गली के सब कुत्तों को पकड़ लिया। 10वां, यह कपड़ा मजबूत है। 11वां, मैंने कल नए कपड़े खरीदे। 12वां, बाजार में कपड़ों की दुकानें बहुत हैं। 13, एक लड़का था, उसे बहुत। 14, सारे लड़के मार रहे थे। 15, लड़कों ने सफ़ेद रंग की कमीजें पहनी हुई थीं। ऐसे ही हमने अगले उसमें लिखना है। पहला, मुझे एक माला लेनी है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी मालाएं हैं। तीसरा, अध्यापन एक कला है। चौथा, बच्चों में बहुत सी कलाएं होती हैं। पांचवा, मीरा को सभी कलाओं का पता है। छठा, राखी का त्यौहार आ गया। सातवां, बहनें बाजार से राखियां खरीदती हैं। आठवां, मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। 9वां, बगीचे में बहुत लताएं थीं। 10वां, मंदिर सुंदर लताओं से घिरा था। 11वां, नदी जीवों की प्यास बुझाती है। 12वां, नदियां जीवन के लिए उपयोगी हैं। 13वां, नदियों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ 6 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे अपनी अगले वीडियो में अध्याय 7 कबीर की साखियाँ के प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।